Good morning, students of class 9th. Today, in this science video, we are going to discuss chapter number 5, the fundamental unit of life. And we have discussed some of the parts in this chapter. We have discussed different cell organelles and some were left. In last video, I have discussed about the endoplasmic reticulum. If you have not seen that video, please go and visit that video. Okay, and now, today, we are going to start Golgi apparatus. ओके तो देख लेते हैं गोल्गी apparatus क्या होता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है. यू कैन सी हियर गोल्गी apparatus. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ठीक है, ये क्या है, गोल्गी apparatus है. ठीक है ना, इसका क्या काम क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं. लेट अस स्टार्ट. ओके, तो देख लेते हैं हमारे पास. टुडे वी हैव टू स्टडी गोल्गी apparatus. ठीक है, आज हमें गोल्गी apparatus पढ़ना है. गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज कैमिलो गोल्गी. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, कैमिलो गोल्गी वॉज अ बायोलॉजिस्ट. ओके, देखिए यहाँ पे ये फ़ोटो आप देख सकते हैं. इन्हीं का नाम है कैमिलो गोल्गी. ठीक है ना, इन्हीं का नाम क्या है, कैमिलो गोल्गी है. ठीक है, और इन्होंने ही, ठीक है, गोल्गी apparatus को पहली बार डिस्क्राइब किया था. ठीक है, इसीलिए इस ऑर्गेनल का नाम क्या है, गोल्गी apparatus. ठीक है ना, गोल्गी apparatus आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है. ठीक है ना, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट गोल्गी apparatus वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी. ठीक है, इसको पहली बार कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था. ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विच वर फ्लैटेंड सैक्स. ठीक है, सैक मतलब बोरे जैसा. ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि ये जो सिस्टम है गोल्गी apparatus का, ठीक है ना, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, वेसिकल्स होते हैं. ठीक है, जो कि फ्लैटेंड सैक्स के जैसे हैं. ओके, एंड दीज आर अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर लाइक स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स. ठीक है, ये देखो हमेशा एक दूसरे से लगभग पैरेलल होते हैं. ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये लगे हुए होते हैं. ठीक है, और ये एकदम ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देते हैं. ठीक है ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर्न्स. ठीक है ना, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर्न. ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर कॉल्ड सिस्टर्न्स. ओके, नाउ these membranes have often connections with the membranes of ER and therefore constitute another proportion of complex cellular membrane. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि इनका कनेक्शन होता है. ठीक है, गोल्गी apparatus का कनेक्शन होता है किसके साथ, ER के साथ. ER क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था. ठीक है, ओके, नाउ सी. ठीक है, क्या कि इनका कनेक्शन, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है गोल्गी apparatus होता है, इसका कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. ठीक है ना, और इसीलिए इनका जो कंस्टिट्यूशन प्रोपोर्शन होता है, कंस्टिट्यूटिंग प्रोपोर्शन होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं. ठीक है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि ER में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल्स पैक होते हैं या फिर डिस्पैच किए जाते हैं अलग अलग टारगेट्स में, तो ये कौन करता है, दिस इज़ डन बाय गोल्गी apparatus. ठीक है, गोल्गी apparatus ही ये काम करता है. ठीक है ना, यानी जो ER होता है वो क्या करता है, पैकेज एंड डिस्पैच करता है, और बाकी का सारा जो फंक्शन होता है दैट फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय गोल्गी apparatus. ठीक है ना, ओके, और देख लेते हैं. इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज. ठीक है, इसके फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टोरेज आता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. ठीक है, तो देख लेते हैं ये तीन चीज़ें यहाँ पे देखिए. सबसे पहला क्या है, स्टोरेज है. ठीक है, सेकंड है मॉडिफिकेशन. ठीक है, थर्ड है पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. ठीक है ना, तो ये तीन अलग अलग काम ये करता है, स्टोरेज, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तीन काम करता है. ठीक है ना, और ये किसकी हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. अब देख लेते हैं. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus. अब क्या कह रहा है, कभी कभी
कॉम्प्लेक्स शुगर बना लेता है, ठीक है। जो गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिंपल शुगर से कैसा बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाता है सिंपल शुगर से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस में हैं। ये एग्ज़ाम में आपकी आता है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, पहले आपको गोल्गी अपरेटस के बारे में बताना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। तो फंक्शंस के क्या क्या होते हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ठीक है। और क्या करता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर बनाता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। यानी जो गोल्गी अपरेटस होता है ये एक दूसरे सेल ऑर्गेनल को जन्म देता है जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम्स, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी गोल्गी अपरेटस, ठीक है ना। अभी हम पढ़ लेते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ओके तो देखिए जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज़ लाइक मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। अब जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, वो बनाता कौन है, वो बनाता है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो देखिए लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स कैसे काम करते हैं, लाइक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है। लाइसोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए जो हमारे सेल्स में जो भी गंदगियाँ होती होंगी, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता होगा, तो उसको डिस्पोज कौन करता है, दैट थिंग इज डिस्पोज्ड बाय द लाइसोसोम, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, these help to keep the cell clean by digesting any foreign materials as well as worn out cells organelles, ठीक है। आप देखो क्या कहता है कि हमारे सेल को क्लीन रखता है, ठीक है, हमारी बॉडी को, हमारे सेल को क्लीन रखता है, कैसे रखता है, ठीक है। तो ये कोई भी फॉरेन मटेरियल आता है, ठीक है, कोई भी बाहर का चीज़ आया है, मान लीजिए कोई वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया के इस तरह की कोई भी चीज़ आ गई, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नहीं है, ठीक है, उस मटेरियल को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ये ख़त्म कर लेता है, पचा लेता है, ठीक है ना। और ठीक है, और भी क्या ये करता है, ठीक है, ये डाइजेस्ट करता है वॉर्न आउट सेल्स को, ठीक है। इट डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल मतलब, ठीक है, ऐसे सेल ऑर्गेनल मान लीजिए जो ख़राब हो गए हों, वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है, इससे हमारी सेल की क्लीनिंग हो जाती है। अब देखते हैं फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन लाइसोसोम्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो गया, या फूड हो गया, ठीक है, या फिर हमारे क्या हो गया, कोई भी पुराने सेल ऑर्गेनल्स हो गए, ठीक है, जो ख़राब हो रहे हों, तो वो सारे के सारे, ठीक है, कहाँ एंड अप होते हैं, दे एंड अप इन लाइसोसोम्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब क्या कहता है, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लाइसोसोम्स जो होता है वो डाइजेस्ट करके एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अच्छा सोचो, जैसे हमारा स्टमक होता है वो खाने को पचा लेता है, वो कॉम्प्लेक्स शुगर को या फिर कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हम लेते हैं उस खाने को एकदम सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। वही काम बिल्कुल कौन करता है, हमारा लाइसोसोम, ठीक है ना। इसमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कैपेबल हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल सबको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स रप्चर, ठीक है ना, यानी कि जब सेल रप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है या ख़राब हो जाता है किसी तरह से, ठीक है ना, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ठीक है, जो हमारा सेल ऑर्गेनल में, ठीक है, जो लाइसोसोम्स है, ठीक है, एक क्या होता है, ये बर्स्ट कर जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, बर्स्ट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, ये सारा का सारा एंजाइम अपना पूरे सेल में बिखेर देता है, ठीक है, और पूरे सेल को खा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो इसका नाम है वो नाम दिया गया है, ठीक है, सुसाइड बैग, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द
सेल, ठीक है, ये पूरे के पूरे सेल को क्या करता है, खा जाता है जब अगर हमें हमारा सेल रप्चर हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे बॉडी की ये क्लीनिंग करता है, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद अपने सेल को भी खा सकता है अगर ये फट गया तो, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। सोचिए ऐसा क्यों बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, ठीक है, यानी इस पे 2 कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन is porous while the inner membrane is deeply folded into folds increasing surface area of ATP generating chemical, ठीक है। ATP और ADP क्या होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, ATP का ही यूज़ होता है, ATP मॉलिक्यूल का ही यूज़ होता है। ध्यान से देखिए, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे हमारे में एनर्जी आती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या खाना खाया, ठीक है ना, तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है ADP, ठीक है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ठीक है ना। इसमें क्या जुड़ जाता है, एक और P जुड़ जाता है, ठीक है ना। इस P के जुड़ने की वजह से देखिए अभी क्या है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है, डाई मतलब 2 फॉस्फेट है, तो इसमें एक और फॉस्फेट आ जाता है, इसलिए क्या बन जाता है, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी हमारी जो होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। ये कैसे होता है, एडिनोसिन, ठीक है ना, ऐसे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये एनर्जी का बॉन्ड है और ये हमारा एक अगला फॉस्फेट आया है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है यही इसका साइट होता है, यानी यहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या होता है, तो जो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज़ कर लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, हम लोगों ने देखा था कि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है ना, प्रोटीन प्रोड्यूसर्स, प्रोटीन मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे खास बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA, ठीक है, जो कि सिर्फ किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का DNA होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनको फैसिलिटी मिल जाती है इस बात की कि वो अपना खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस कर लेते हैं, कुछ ये अपने खुद के प्रोटीन को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा गोल्गी अपरेटस के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।